खुदा ना खास्ता अगर आप कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो ना जाने आप कितने लोगों को अपनी वजह से इस वायरस से मुतासिर कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं तो अपना प्लाज्मा अतिया करके कई लोगों की जान बचा सकते हैं। जुरेज रियाज ने फेसबुक पर कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से एक पेज बनाया है, जिसका मकसद ये है कि कोरोना के मरीजों और प्लाज्मा अतिया करने वालों को मिलाना। अच्छा, अब इस पेज के ज़रिए रावलपिंडी के असफंदियार खान ने अपना प्लाज्मा जो है वो कोरोना के एक मरीज़ के लिए अतिया किया है। जुरेज रियाज और असफंदियार खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके लिए प्लाज्मा कितना ज़रूरी है और प्लाज्मा अतिया करने से क्या जिस्म पर कोई फ़र्क भी पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जुरेज और अस्सलाम वालेकुम असफंदियार। अस्सलाम वालेकुम जी, शिफा क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जुरेज, ये बताएं सबसे पहले कि आपने फेसबुक पेज बनाया कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, इसके अरकान की तादाद जो है वो तकरीबन 76,500 हो गई है और बल्कि उससे बढ़ गई है। ये बताएं, ये पेज बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। आपकी वजह से ये इसको जो प्रमोशन मिलेगी उसे हम लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। So the idea was to create a bridge between the plasma donors and recipients. हम लोग बेसिकली देख रहे थे, मैं इसको फोर्स कर रहा था कि पाकिस्तान में क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है और लोग भी कोई एहतियात नहीं कर रहे, तो बहुत ज़्यादा केसेस आने का खदशा है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस को फिर प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। तो व्हाई नॉट क्रिएट अ फोरम जहाँ पर लोग डायरेक्टली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, विदाउट एनी NGO, विदाउट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म दें। डोनर्स खुद ही आए, रेसिपिएंट्स खुद ही आए, कॉल दें और देन वो कनेक्ट करें आपस में और उनके क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ट्रीट हो सकें। एंड नाउ द फिगर ऑफ नाउ वी हैव अ मेंबर कम्युनिटी ऑफ अराउंड 78,000 पीपल और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। इस 78,000 में सुरेश ये बताइएगा कि कितने वो लोग हैं जो कि कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट्स हैं, प्लाज्मा डोनर्स यानी कि कितने हैं इसमें? हमारे पास जो डोनर्स हैं वो ऑलमोस्ट मेरे पास जो फॉर्म में आए हैं वो तकरीबन कोई 68 के करीब हैं इस वक्त। और जो 78,000 में से असल में हो क्या रहा है, लोग फॉर्म पे रजिस्टर करने की बजाय जो रेसिपिएंट्स की क्वेरीज आती हैं ग्रुप में उनको डायरेक्टली खुद ही अप्रोच करते हैं। मुझे भी नहीं पता चलता कि ये कौन सा बंदा था, मुझे बस ये मैसेज आता है फ्रॉम द क्वेरी वाला बंदा कि हम लोगों के पेशेंट का इलाज हो चुका है प्लाज्मा थेरेपी से, वो रिकवरी में है और आपके ही ग्रुप में किसी ने हमें कॉन्टैक्ट किया था। पीपल स्टार्ट कॉलिंग देम रैंडमली और मुझे वो पता भी नहीं होता कि बहुत सारे लोग आपस में खुद ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो असफंद की तरफ भी जाते हैं, असफंद साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असफंद साहब, ये बताइए कि आप इस ग्रुप के मेंबर कैसे बने और आपको जब कोरोना हुआ था तो फिर उसके बाद आपकी सेहतियाबी का प्रोसेस कैसे हुआ और फिर आप डोनेशन की तरफ कैसे आए प्लाज्मा की? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। तो मुझे बेसिकली 22 अप्रैल को सिम्टम्स आने शुरू हुए थे और मैंने अपना कोविड का टेस्ट कराया था जो पॉजिटिव आया था। 23 डेज़ लगे थे मेरे फर्स्ट पॉजिटिव टेस्ट से लेके मेरे सेकंड नेगेटिव टेस्ट तक, जिस पे आप कह सकते हैं कि फुल रिकवरी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर सर्च किया कि प्लाज्मा जो है वो उसका प्रोसेस क्या है पाकिस्तान में। तो हर हॉस्पिटल का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जनरली जो है वो कहते हैं कि 14 डेज आफ्टर रिकवरी आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो पहले 14 डेज़ तो मैंने इसी इंतज़ार में गुजारे और उसके बाद जो जैसे ही मेरा टाइम कंप्लीट हुआ और मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ पर लोग हैं जो डोनेशंस और मतलब डोनर्स और रेसिपिएंट्स कहाँ पर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो मुझे वाहिद इन्हीं का उस वक्त ग्रुप नज़र आया था जो जुरेज साहब का कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स का। तो पहले 2 दिन तो मैंने इसी इंतज़ार में गुजारे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई पोस्ट करे खुद से कि हमें ये पॉजिटिव मेरा जैसे ब्लड ग्रुप है कि ए पॉजिटिव की रिकवरी के बाद किसी का प्लाज्मा रिक्वायर्ड है। लेकिन जो मैंने देखा उस वक्त वो ये था कि बहुत सारे लोग प्लाज्मा डोनेशन की अपील तो कर रहे थे, लेकिन डोनेट करने वाले लोग एटलीस्ट खुद आउट इन दी ओपन आके बता नहीं रहे थे कि मैं कौन से शहर से हूँ और मेरे पास किस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा अवेलेबल है। तो और जो सबसे ज्यादा प्लाज्मा देने से डरते भी हैं, घबराते भी हैं। जाहिर है आपको खून एक तरह से आपका निकलता है जिस्म से, आपको डर नहीं लगा?
तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन डेफिनेटली लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न इसके बारे में है। लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर इस वक्त क्लैरिफाई करना चाहूँगा वो ये है कि ये ब्लड डोनेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इस तरह से कि इसके अंदर एक जो आपकी वेन से ब्लड लिया जाता है वो एक छोटी सी ट्यूब में से गुजर के उसके अंदर से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट हो जाता है और बाकी सारा ब्लड रिटर्न कर दिया जाता है। मतलब अगर किसी का हीमोग्लोबिन जो कि रेड सेल्स की तादाद शो करता है, अगर वो 14 है तो वो आफ्टर प्लाज्मा डोनेशन भी 14 ही रहेगा। तो इसके अंदर आपके बाकी कोई भी कंपोनेंट्स ब्लड के डिस्टर्ब नहीं होते, सिर्फ इसके अंदर से प्लाज्मा ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें तकलीफ कोई नहीं है और इसका नुकसान भी कोई नहीं है इंसानी जिस्म को। एग्जैक्टली और अगर मतलब जो वाहिद आपको तकलीफ फेस करनी पड़ती है वो एक सिंगल नीडल की प्रिक है, और आई एम श्योर हर किसी को इस बात से एग्रीमेंट ही होगी कि किसी की जान से बढ़ के तो ये तकलीफ नहीं हो सकती। तो मेरा तो ख्याल है कि लोगों को अपने अगर कोई कंसर्न्स फिर भी हैं अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और ख़ुद पढ़ें इसके बारे में। लेकिन ये है कि ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये इनडेफिनिट टाइम के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। आपके पास छोटा सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप डोनेट कर सकते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि इससे प्रोसीजर होता है प्लाज्मा डोनेशन। तो जैसे मेरा प्रोसीजर था तो मॉर्निंग में मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराए थे जो इसके लिए रिक्वायर्ड थे, और शाम में जाके जब डोनेट किया तो 40 to 45 मिनट्स में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद कोई पेन नहीं होती, इसके दौरान भी सिंगल प्रिक की पेन होती है, कोई फटीग नहीं होती। अगर आप 4 से 5 ग्लास पानी पी लेते हैं तो प्लाज्मा के जो वॉल्यूम होता है वो रिप्लेस हो जाता है और आपकी एंटीबॉडीज जिस्म से कम नहीं होती। 1 to 2 डेज में ये एंटीबॉडीज दोबारा बन जाती है। कोई कमजोरी भी महसूस नहीं होती है, सही है? बिल्कुल भी कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। जुरैज, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पेज के ज़रिए आप क्या कोई फिगर दे सकते हैं कि कितने प्लाज्मा डोनेशन प्रोसेस हुए और कितने मरीज़ सेहतियाब हुए? ऐसे कोई फिगर्स हैं आपके पास? असल में जो ओवरऑल हमारे पास मेंबर्स की क्वेरीज होती हैं, माय इनबॉक्स इज ऑलवेज फ्लडेड विद डिफरेंट प्लाज्मा क्वेरीज, तो मैं उनको अटेंड कर रहा होता हूँ। मैंने कोई ट्रैक इस चीज़ का मैंने अभी तक नहीं रखा कि कौन कौन रिकवर हुआ है, लेकिन जो मेरे पास सिग्निफिकेंट जो केसेस जो सामने आए हैं वो तकरीबन 63 थे जिनके प्लाज्मा डोनेशन जिनकी हुई है, और उसमें से तकरीबन आपको एक मैं रफ फिगर दे रहा हूँ, आई थिंक 40 के करीब लोग थे जिन्होंने हमें फिर बाद में रिकवरी की रिपोर्ट दी है कि हम लोग बेहतर हो रहे हैं। और ये आपका बहुत शुक्रिया कि ये आपने ग्रुप क्रिएट किया। और ओवरऑल इस ग्रुप में जो एंथुजियाज्म नज़र आ रहा है, जो लोग जिस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो कमेंट्स में भी देखेंगे किसी एक बंदे की क्वेरी आती है मेरे में तो लोग नीचे 10 कमेंट्स आ जाते हैं कि जी। अच्छा, ये भी बताएं कि जब मैं कल ये ग्रुप ज्वाइन कर रही थी तो मुझे एक फॉर्म भरना पड़ रहा था और वो मुझसे ये पूछ रहा था कि क्या मैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कर रही हूँ या प्लाज्मा मुझे चाहिए क्योंकि मैं कोरोना पेशेंट हूँ। अब ये जो अगर इस फॉर्म की बुनियाद पर हम बात करें तो आपके पास कितने ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है कि हम ब्लड डोनेट करना यानी कि प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं? प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तो मैं वही बता रहा था कि जो कोरोना रिकवर लोग हैं, जो कोरोना के वही फॉर्म्स के थ्रू ही 63 लोग मेरे पास रजिस्टर्ड हैं। मैं कॉन्स्टेंटली कनेक्ट करवा रहा होता हूँ। अब ये है कि क्रिटिकल केसेस की बार बार रेपिटेशन भी हो रही होती है पोस्ट्स की, वो बार बार वही पोस्ट सर्कुलेट होके आती है। अभी कल भी मुझे 1-2 पोस्ट आई, मैंने ही एक केस को रिकवर किया था गुजरांवाला में। शी वॉज अ प्रेगनेंट लेडी गुजरांवाला हॉस्पिटल में, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कोरोना वायरस, तो उनको ट्रीटमेंट थ्रू दिस ग्रुप मिला था। इस तरह से कि मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और वो पता नहीं कहाँ से उन लोगों को कॉल्स आई, सऊदी अरब से भी लोग आने के लिए तैयार थे। तो आई हैव अराउंड 63 पीपल ऑन बोर्ड। अब मैं जो नया डेटा आपको बता दूं, आई हैव वॉलंटियर फोर्स वर्किंग ऑन इट। मेरे पास तकरीबन इस वक्त कोई 250 से 300 लोग जो हैं वो आ चुके हैं ऑन बोर्ड। उनको सिर्फ हम लोगों ने कांटेक्ट करके सिर्फ उनको कन्विंस करना है कि यू नीड टू कम फॉरवर्ड टू डोनेट योर प्लाज्मा। मुख्तलिफ शहरों से हैं। कुछ वॉलंटियर्स जो हैं जो डोनेट करने के लिए आगे बढ़े थे, वो मैं आपको बताता चलूं कि सवाबी, सवात, स्कर्दू, ये गिलगित बल्तिस्तान, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, इवन यूएस, यूके, ब्रैम्पटन, दोहा, कतर, इवन एक दो हमारे पास प्लाज्मा डोनेशन के लिए दिल्ली से भी लोग अवेलेबल हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मिक्स सा बना है। द आइडिया इज गेटिंग ग्लोबल। मुझे जो कुछ अपना अमेरिका के लोग भी अप्रोच अप कर रहे हैं कि वी नीड टू क्रिएट अ फोरम लाइक दिस।
so that people can connect directly. तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, कोई हर्डल नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, सिर्फ एक नंबर है जो आपस में एक्सचेंज करते हैं लोग और डायरेक्टली कॉल करके पूछते हैं कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल, एंड देन पीपल जस्ट गो एंड डोनेट देयर प्लाज्मा। तो मैंने बेसिकली ग्रुप को खड़ा ही इसलिए। आपके साथ और कितने लोग हैं, कोई टीम आपने बनाई हुई है जो मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं? So basically, up until 60,000 people, I was managing the group खुद ही से। मैं अकेला एडमिन था उसका। उसके बाद I've asked my cousins to volunteer for this, क्योंकि वो भी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो मेरे कजन्स इस वक्त ऑन बोर्ड हैं जो मॉडरेट कर रहे हैं इस ग्रुप को। एंड देन नाउ वी आर एक्सपेंडिंग द टीम। वॉलंटियर फोर्स मेरा क्योंकि इनबॉक्स फ्लडेड होता है हर वक्त कि हमें काम बताएं, तो अब वॉलंटियर फोर्स में इस तरह की बना रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सिर्फ एक अवेयरनेस देने के लिए कि प्लाज्मा डोनेशन कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, आपको सामने आना चाहिए। तो कोरोना रिकवर्ड लोगों को वो बेसिकली मोटिवेट करके इस ग्रुप में लेके आ रहे हैं, उस फॉर्म के ऊपर रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आई कैन हैव अ कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ पीपल हु वांट टू डोनेट। असफंदियार और असफंदियार जैसे और भी बड़े नौजवान कर सकते हैं जिन्होंने खुद प्लाज्मा डोनेट किया है और वो इस प्रोसेस से गुजरे हैं। क्यों असफंदियार, ठीक कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हर किसी को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है। 30,000 हमारे पास लोग रिकवर हो गए, हर किसी की एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई, हर कोई इतना हेल्दी नहीं है, इतना माइल्ड डिजीज़ नहीं गुजरा कि वो फ़ौरन उसके बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सके। तो जिन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है उनको चाहिए कि ना सिर्फ ये कि एक दफ़ा बल्कि रिपीटेडली जो है वो अपना प्लाज्मा देते रहें एज लॉन्ग एज उनके पास एंटीबॉडीज़ हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एक अच्छी नीयत से इसको करेंगे तो इवन जो थोड़ी सी दर्द आपको वो नीडल की होनी है वो भी आपको महसूस नहीं होगी। आपने अभी तक और अगर हम इसी तरह सोचें, जी मैंने एक ही दफ़ा दिया है, आज रात को या कल सुबह मेरा नेक्स्ट प्लाज्मा डोनेशन का है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। लेकिन ये है कि हाँ जी इंशाल्लाह। एक और चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि वो लोग जिनको कोविड नहीं हुआ हुआ या उनके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है, वो स्टिल लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनको भी ब्लड डोनेशंस की ज़रूरत है। इस वक्त ब्लड डोनेशंस हर डिजीज़ के लिए चाहिए ही हैं लोगों को, तो वो लोग भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं जाके। सही। एज अ डॉक्टर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और आपको ये मर्ज़ हुआ भी और फिर आपने रिकवर भी किया और फिर आपने प्लाज्मा भी डोनेट किया, तो आप इसकी जितने भी एरियाज़ हैं उन सब से आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन सबको, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों का जो हाल है वो आपने देख ही लिया है कि वो जिस तरीके से एहतियात करते नहीं हैं, और फिर उसके बाद जब प्लाज्मा डोनेशन की बात आती है तो उसमें भी शायद इतना वो इनकरेज नहीं हो रहा है, उसकी तरफ नहीं आ रहे। तो जो लोगों ने सर्वाइव किया है कोविड को, उनको मैं यही कहूंगा कि देखें ये एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी में ये आसानी से नहीं बनी। आपने बहुत ज़्यादा, आपने आपके घर वालों ने बहुत स्ट्रेसफुल टाइम गुजारा है। ज़ाहिर है किसी को फीवर हुआ है, किसी को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हुए हैं, तो इसको ज़ाया ना होने दें। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, जाएँ और इसको डोनेट करें। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आप यकीन जाने आपको बहुत तसल्ली होगी। और आप यही सोचें कि सारे जो इस वक्त लोग फाइट कर रहे हैं कोविड को, वो सारे आपके बहन भाइयों की तरह हैं। तो जितना आपको तकलीफ होनी चाहिए कि आपके भाई को अगर खुदा ना हस्ता कोविड हो और उसको प्लाज्मा की ज़रूरत हो, तो उतनी ही आपको दूसरे लोगों के लिए भी होनी चाहिए। बाकी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंसर्न्स हैं कि पेन होगी या इससे वीकनेस होगी या मैं डोनेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो इतने सारे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे पूछें, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। और ये बिल्कुल जाते जाते अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं यही कहूँगा सारों को कि जो भी पेशेंट्स आपके साथ इन कांटेक्ट आते हैं, अक्सर रिपीट फॉलोअप विजिट्स नहीं हो रहे होते, उनको ज़रूर प्लाज्मा डोनेशन के बारे में गाइड करें। और जो आपके पास दूसरी विजिट्स के लोग भी आते हैं, उनको भी ज़रूर प्रिकॉशंस का बताया करें, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आपने अपने आप को इससे बचाना है। और दूसरा, जो खुद डॉक्टर्स अफेक्ट हुए उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया है कि सेफ प्रोसीजर है, तो ज़रूर जाएँ और डोनेट करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम जुरैज़ और असफंदियार आप दोनों का।